हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका इंग्लिश रैंकर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। क्या है वो? आज हम लोग स्पेशल ग्रामर आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? ग्रामर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामर पे। मतलब कि ग्रामर को कैसे पढ़ें, कितना देर पढ़ें, ग्रामर में क्या इम्पोर्टेंट है, या फिर ग्रामर के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, या फिर हम पहले ग्रामर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी समझे, या फिर वोकेब को, या फिर कॉम्प्रिहेंशन को। तो ये सब बहुत सारे लोगों की डाउट है, तो मैंने सोचा कि आज सबका डाउट क्लियर कर दूं। तो देखिए, पहले जैसे मैं लिख दिया हूँ क्या, ग्रामर आपका आज का टॉपिक है। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश की। यानी कि इंग्लिश टोटल आपका थ्री पार्ट में डिवाइड है। क्या है? जैसे पहला क्या है आपका ग्रामर, दूसरा है वोकेब, तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रामर पे बात करने वाले हैं, तो सीखेंगे ज़्यादा चीज़ ग्रामर के बारे में। देखिए, ग्रामर में आप टॉपिक जितने होते हैं मैंने लिख दिया है। आप पहले इसमें से पहले आप कोई भी पढ़ सकते हैं। जैसे ग्रामर में टॉपिक है आपका नाउन। सभी को पता होगा कि ये कहाँ का है, ग्रामर का है। और ये जितने सारे हैं ना, सब इन्हीं सब को मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच के काइंड है, यानी कि उनके प्रकार हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब समझिए ना कि पार्ट ऑफ स्पीच जिसको बोला जाता है, ये सब उन्हीं के अंडर आते हैं, मतलब अंदर आते हैं। पहला आता है आपका नाउन, दूसरा क्या आता है प्रोनाउन, तीसरा आता है एडवर्ब, चौथा आता है वर्ब, पांचवा आता है प्रीपोजिशन, और 6 नंबर में आता है आपका कंजंक्शन। ये मैं नंबरिंग आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, कंजंक्शन को यहाँ भी कर सकते हैं, बस समझिए। 6 नंबर पे आया कंजंक्शन, 7वां है इंटरजेक्शन, ठीक, और 8वां क्या है एडजेक्टिव। क्या है 8वां? एडजेक्टिव। अब बात आती है आपका ग्रामर इम्पोर्टेंट है, या फिर वोकेब इम्पोर्टेंट है, या कॉम्प्रिहेंशन इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका है क्या? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका क्या? कॉम्प्रिहेंशन। इसमें जितना स्टार लगा लीजिए वो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपका पता है इम्पोर्टेंट क्या है? उसके बाद इम्पोर्टेंट है वोकेब। अगर ग्रामर पढ़ने से सब हो जाता तो ये दोनों को क्या ज़रूरत थी। अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एसएससी की अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन से। उसके बाद आता है आपका वोकेब। हाँ, कभी कभी आपका वोकेब सबसे आगे आ जाता है, ये भी किसी से कम नहीं है। आप अगर 2020 का पेपर देखेंगे एसएससी का, चाहे जो लेवल का हो, 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था? ग्रामर का। अब जो सबसे ज़्यादा वेटेज आता है कॉम्प्रिहेंशन का, उसके बाद आता है वोकेब का, और लास्ट में कर दिया ग्रामर का। जो कि ग्रामर हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा आता नहीं है, और कॉम्प्रिहेंशन उतना भी बड़ा नहीं है। इसमें 4 या 5 चैप्टर ही हैं, बट बहुत हार्ड चैप्टर है। PQRS इसी में आता है, क्लोज टेस्ट इसी में आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रामर पे। तो देखिए, ग्रामर में इतने आपके क्या हो गए, चैप्टर्स हो गए। अब बात रही कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो देखिए, नाउन चैप्टर से आपका अगर हम एसएससी की बात करें, उसमें टोटल प्री में कितने क्वेश्चन होते हैं? 25, और मेंस में 45। इंग्लिश के 45 होते हैं, हाँ 45 होते हैं। तो अगर प्री की बात करें तो देखिए, ये सब आपका प्री का है। ठीक है, प्री प्लस मेंस दोनों मान सकते हैं। प्री में आपका प्री या मेंस यहाँ कर सकते हैं क्या? प्री प्लस मेंस, ये दोनों का है आपका। दोनों में मतलब इतना ही वेटेज रहता है, इससे कम या बेसी 1-2 इधर उधर हो सकता। तो देखिए, नाउन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रोनाउन से पूछता है 1 या 2। फिर आपका बात है एडवर्ब से पूछता है 2 या 3, 2 से कम नहीं रहेगा। 2 या 3 का मतलब या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। वर्ब से आएगा आपका 2 या 3।
फिर अगला है प्रीपोजिशन से 1 या 2 काफ़ी है, कंजंक्शन से 1 या 2 ये भी काफ़ी है, इंटरजेक्शन से 1 या 2, और उसके बाद एडजेक्टिव से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मैंने जिसमें ज़्यादा स्टार लगाया है इसमें क्या है, डबल स्टार। डबल स्टार मतलब ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी डबल स्टार तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी है ये सिंगल स्टार, ये भी सिंगल स्टार, ये भी सिंगल स्टार। तो जिसमें डबल स्टार है पहले आप लोग इसको कवर कीजिए सबसे ज़्यादा। अगर जहाँ से पहले वेटेज जिसका ज़्यादा है उसको पहले कवर करना ज़रूरी है। अगर वो हो गया तो इससे आप देखिएगा क्या कंजंक्शन से कभी कभी क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने, अगर आप लोग देखे होंगे वीडियो फ्री एजुकेशन में पीके मेहता चैनल पे मैंने बताया था कंजंक्शन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बात आई, और देखिए अदर में आपका क्या है, ग्रामर से थोड़ा हटके है, आएगा इंग्लिश में ही, ऐसा नहीं है इंग्लिश से अलग हिंदी में या मैथ में चले जाएगा, ये भी इंग्लिश में ही है। क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब के बीच एग्रीमेंट हुआ रहता है पहले से, इसको सिंटैक्स भी बोला जाता है। इस तरह होगा SNYTAX। हाँ, उसके बाद दूसरा है आपका आर्टिकल, तीसरा है क्या, नरेशन। तो देखिए इसमें इतना ज़्यादा स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इसका वेटेज अच्छा होगा, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हम हर एक एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन इसका फिक्स है कि रहता ही है, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप लोग पहले इसको भी कवर कीजिए। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट है क्या, नरेशन। अब धीरे धीरे नरेशन से मेंस में क्वेश्चन पूछने लगा है, 1 या 2 इसका वेटेज है क्वेश्चन का। और तीसरा है आपका आर्टिकल, ये उतना ज़रूरी नहीं है, ये आप सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं, और बहुत ही छोटा चैप्टर है। आप 2 घंटे के लेक्चर या 3 घंटे के लेक्चर किसी का देख रहे होंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल ये टोटल 1 या 2 इसका वेटेज आता है क्वेश्चन का। तो इतना जो मैं बताया है, इसमें पहले ध्यान देने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है पहले उसको कवर करना, उसके बाद जिसका वेटेज कम है उसको धीरे धीरे करते रहना है। तो मैं फिर एक बात कहूँगा, ये तो स्पेशल ग्रामर के लिए क्लास आया था ये जानकारी। अब मैं, अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो मैं कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब पे भी लेके आऊँगा। और मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद है वोकैब, और उसके बाद आता है आपका ग्रामर। पहले आपका ग्रामर ही था, उसके बाद आता था वोकैब, उसके बाद आता था कॉम्प्रिहेंशन। बट प्रेजेंट में हम लोग चल रहे हैं तो प्रेजेंट की बात करेंगे, तो अभी इसका वेटेज उतना नहीं है, सबसे ज़्यादा वेटेज है कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकैब की। ठीक है, तो पहले यह ध्यान देना है कि कॉम्प्रिहेंशन कवर करना है। वोकैब ग्रामर भले ही थोड़ा क्या है, लंबा चैप्टर सॉरी, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, बट ये कवर हो जाएंगे आसानी से। ये बहुत हार्ड आता है इसका कॉम्प्रिहेंशन का। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले कॉम्प्रिहेंशन कवर करना है, उसके बाद कवर क्या करना है, वोकैब, और तीसरा में आप कवर कर सकते हैं ग्रामर, या फिर आपको मन जैसे करना होगा कर सकते हैं। ये मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बताया। अगर किसी 12th या फिर और किसी के लिए चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, मैं उनके लिए भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं अगली की सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।